मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से भाजपा तो उत्साहित है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उत्साहित ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक हैं। इसकी वजह बेहद साफ है। यहाँ के परिणाम सिंधिया की साख के साथ जुड़े हुए थे। चुनाव में सिंधिया ने न सिर्फ कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाते हुए मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने में सफलता हासिल की, बल्कि भाजपा को जीत दिलाकर ये बता दिया कि उनका वर्चस्व क्षेत्र में पहले की तरह ही बना हुआ है। ग्वालियर चंबल की सीटों पर नजर डालें तो सिंधिया को इस बात की निराशा जरूर होगी कि यहाँ पर 16 में से 9 सीटें ही भाजपा को जिताने में कामयाब हो पाए। सबसे महत्वपूर्ण डबरा सीट पर सिंधिया की कट्टर समर्थक और शिवराज कैबिनेट में मंत्री रही इमरती देवी हार गई। प्रचार में छाया रहा आइटम का मुद्दा भी इमरती देवी को जीत नहीं दिला पाया। सिंधिया के गढ़ की 16 सीटों का हाल जानते हैं। ग्वालियर में बीजेपी के प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस के सुनील शर्मा को 33,123 वोटों से हराया। अंबा में बीजेपी के कमलेश जाटव ने कांग्रेस के सत्यप्रकाश सखवार को 13,892 मतों से मात दी। पोहरी में भाजपा के सुरेश धाकर ने बीएसपी के कैलाश कुशवाहा को 22,496 वोटों से हराया। मुंगावली में बीजेपी के ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस के कन्हाई राम लोधी को 21,469 मतों से मात दी। बमोरी में बीजेपी के महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस के कन्हैया लाल अग्रवाल से 53,153 वोट से जीत गए। भांडेर में बीजेपी की रक्षा संतराम कांग्रेस के फूल सिंह बरैया से मात्र 161 वोटों से जीती। 9 पे चला, 7 पे नहीं चला तो बहुमत का तो चला ना, मेजोरिटी बिग नंबर तो बड़े नंबर पे तो चला ना। जहाँ नहीं चला है वो क्यों नहीं चला है, इस पर पार्टी समीक्षा करेगी। हमारा तो ये था कि बहुमत मिल जाए, शांति से बहुमत मिल जाए। ग्वालियर जहाँ पे खुद सिंधिया जी का नगर है, नरेंद्र सिंह तोमर जी का गृह नगर है, झा साहब जहाँ पे रहते हैं, उन सब जगहों पे कांग्रेस जीती है। ये सब वोटर उस विधानसभा में थे और अपने बूथों पे इनको शिकस्त मिली है। और इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट सीट थी इमरती देवी की, वहाँ पे भी कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है और 3 मंत्री इनके हारे हैं। तो ये निश्चित तौर पर मैं नहीं समझता कि मैं अगर उस अंचल की बात करें तो कांग्रेस ने एक बेहतर परफॉर्मेंस किया है। उपचुनाव में भाजपा के खाते में 19 सीटें आने से ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी में प्रभाव बढ़ना तय है। संगठन के साथ साथ सरकार में उनकी सुनी जाएगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का गठन हुआ था, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने चहेतों को मंत्री पद दिलवाने में काफी हद तक सफल रहे थे। अब उनकी बारी है और यूं भी निगाह काफी समय से केंद्र में कैबिनेट सीट पर लगी है। ऐसे में काफी गुंजाइश बनती है कि उन्हें आने वाले दिनों में संभावित कैबिनेट विस्तार में इसका मौका मिल जाए और कोई मंत्रालय उनकी झोली में डाल दिया जाए। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। ग्वालियर चंबल संभाग बहुत इंपॉर्टेंट था इस उपचुनाव में। 16 सीटों में चुनाव हुए, उसमें से भले ही 9 सीट जीत लिया बीजेपी ने सिंधिया के गढ़ में, लेकिन 7 सीट नहीं जीत पाई। वो कांग्रेस की झोली में चले गए और 3 मंत्री जो है वो भी हार गए। तो इसका सीधा सीधा अगर हम देखें तो प्रभाव यही होता है कि क्या सिंधिया अपने गढ़ में अपने ही लोगों को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, और इसका आगे चल के बीजेपी में उनके कद पे, उनके प्रभाव पे कितना असर होगा, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी चुनाव से पहले वो अपने समर्थकों को कैबिनेट में जगह दिलवाने में बहुत कामयाब हो गए, लेकिन जिस तरह से अभी वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जो 7 सीट उनके समर्थकों ने गवा दी, उसका कितना असर होगा आगे की राजनीति में और बीजेपी में, यह हमें देखना होगा। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव, मेरे साथ फोन लाइन पे हैं लाल सिंह आर्य जी और चौधरी राकेश सिंह जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी लाल सिंह आर्य जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? 7 सीट ग्वालियर चंबल संभाग की गवा दी बीजेपी ने, कांग्रेस की झोली में चले गया, इसका कितना प्रभाव, कितना असर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर?
चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं चौधरी राकेश सिंह से पूछ लेती हूं। राकेश सिंह जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। 7 सीट कांग्रेस की झोली में चला गया, सिंधिया का गढ़ था ये। क्या लग रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा, कितना असर देखने को मिलेगा? जी नमस्कार। जी नमस्कार। अगर आप इसको सांख्यिकी की दृष्टि से देखना चाहते हैं कि कौन से नेता का क्या वजूद है, अगर इसको अंकगणित से समझना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि ये 16 की 16 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पे कांग्रेस में जीती थी, कांग्रेस की सीटें थी। और ये 16 की 16 सीटों में जो लोग थे वो व्यक्तिशः सिंधिया जी के साथ थे, और सिंधिया जी के साथ वो लोग बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में भी गए, और वही लोग चुनाव लड़े। अब उसमें से अगर 7 सीट हार गए और कांग्रेस जीत गई है वहां, तो मैं ये मानता हूं अंकगणित के हिसाब से कि सिंधिया जी का वर्चस्व कम हुआ है 7 सीटें कमाने के बाद। भले ही भारतीय जनता पार्टी 19 सीटें जीत गई, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में अगर सिंधिया जी की कुल सीटों में से 7 सीट कांग्रेस जीत गई, जो 7 सीट जीती है वो उन्हीं के लोग वहां से पहले निर्वाचित हुए थे जो उनके साथ बीजेपी में गए। तो मेरा मानना यह है कि श्री सिंधिया जी को इस क्षेत्र में नुकसान हुआ है, उनकी प्रतिष्ठा को यहाँ नुकसान हुआ है, धक्का लगा है। और भारतीय जनता पार्टी तो और आगे बढ़ के चाहती, भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती थी कि और ज्यादा सिंधिया के लोग हारे। आज भी जो लोग हारे हैं वहां भी ये कहीं ना कहीं सिंधिया जी के लोगों का ही हाथ है, जिन्होंने उनको हराने में मदद की है और कांग्रेस की मदद की है जिताने में। तो मेरे हिसाब से तो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कद ग्वालियर और चंबल डिवीजन में कम हुआ है। चलिए पूछ लेती हूँ, सुनील जी आप इसको कैसे एनालिसिस इसका करेंगे? देखिए, चौधरी राकेश सिंह का मानना है कि इससे जो है सिंधिया जी का कद जो है घटा है। 9 सीटें भले ही उन्होंने जीत ली हो 16 में से, लेकिन 7 तो हार गए, 3 मंत्री उनके हार गए। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल मुक्ता जी, और अगर क्योंकि जब जीत का श्रेय किसी नेता को दिया जाता है तो हार की जिम्मेदारी भी उसी नेता के सिर आएगी। और क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक थे या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, वो लगातार हर सभा में कहते थे कि ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं वो उनके कारण कांग्रेस की झोली में आई थी। लेकिन अब जब उपचुनाव हुए तो यहां पर हमने देखा कि गोहद से कांग्रेस के झोली में गई है, गोहद हो गई, करेरा है, मुरैना है, सुमावली, दिमनी, डबरा और ग्वालियर पूर्व। ये सिंधिया के गढ़ की, जो ग्वालियर चंबल की हम बात करते हैं, ये वो 7 सीटें हैं जो कांग्रेस के झोली में गई हैं। सिंधिया के अगर समर्थकों की बात करें जो उनके साथ गए थे, चाहे इमरती देवी की बात करें, सबसे खास आइटम का मुद्दा इतना ज्यादा चला, सिंधिया जी ने जाकर उसके बाद सभा वहां पर की और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। क्योंकि जब इमरती देवी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी तो एक अच्छी लीड से उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं, चाहे हम दूसरी चीजें देखें या ये देखें कि जो मुद्दे थे वो मुद्दे चल नहीं पाए। क्योंकि आज जैसे कि एक इमरती देवी का आज इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो उनको पता था, नेताओं को उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी से चुनाव नहीं जीत पाएंगी, लेकिन उसके बाद भी चुनाव लड़ी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिंधिया के अगर प्रभाव को लेकर, अगर हम संख्या जिस प्रकार से सिंधिया समर्थक कहते हैं कि सिंधिया का प्रभाव था, तो सिंधिया का प्रभाव तो जरूर कम हुआ है। लोकप्रियता की भी अगर हम बात करें, जीत और हार को अगर हम लोकप्रियता का पैमाना माने मुक्ता जी, तो लोकप्रियता भी 2018 से अगर काउंट करें तो ये मान सकते हैं कि 2 साल में सिंधिया जी की लोकप्रियता ग्वालियर चंबल में कम हुई है। और क्योंकि इसी वजह से ये 7 सीटें सिंधिया जी ने या फिर बीजेपी ने लूज की हैं वहां पर। जी, चौधरी राकेश सिंह जी आपसे पूछूंगी, आप भी कह रहे हैं, आप भी मान रहे हैं कि जो है सिंधिया की लोकप्रियता कम हुई है। जिस तरह से अगर हम देखें, अभी जिस तरह से इमरती देवी का बयान आया है कि मैं तो लड़ना नहीं चाहती थी बीजेपी से, तो भीतर घात लगता है। जैसे कि हमारी बात हो रही थी जसवंत जाटव जी से, जो करेरा से हारे हैं, उनका भी यही, उन्होंने भी ये साफ तौर पे कहा कि उनको भीतर घात का जो है, उनको वो भीतर घात को ब्लेम करते हैं। तो क्या लग रहा है, ये भीतर घात है? भीतर घात से अगर 7 सीट गंवा दी है तो ये कहीं ना कहीं सिंधिया को कमजोर करने की ही तो ये, जो अगर हम कहें ये है, कवायद है। कही है उसकी भी मैं पुष्टि करता हूँ। उन्होंने भी जिस बात को बड़ी मुस्तैदी के साथ कहा है। जहां तक आप बात कर रही हैं श्रीमती इमरती देवी जी ने जो बयान दिया है
कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहती थी और बीजेपी के लोगों ने भितरघात किया है, और वही जसवंत जाटव भी कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जितने भारतीय जनता पार्टी से सिंधिया जी के साथ आए हुए लोग चुनाव लड़े हैं, इवन जो सिंधिया जी के साथ भी नहीं थे, अगर आप हैदर सिंह कंसाना जी मेरे मित्रवत हैं, अगर आप उनसे भी ये इंटरव्यू करके जवाब पूछेंगे कि आपका हार का कारण क्या है, तो अंततः वो यही कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के भितरघाती चरित्र की वजह से हारा हूँ। अगर आप देखिए कि मुन्ना लाल गोयल साहब चुनाव हारे हैं, तो वो भी अगर बयान देंगे तो यही देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भितरघात की वजह से मैं चुनाव हारा हूँ। और ये सत्य भी है। चुनाव जब प्रारंभ हुआ, टिकट हुए, तब आम जनता, आम लोग इस बात की बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर चंबल के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, जो दिल्ली और भोपाल में काबिज हैं, वो लोग नहीं चाहेंगे कि सिंधिया जी के समर्थक चुनाव जीते और उतनी सीटें मिल जाए जिससे हमारी सत्ता बनी रहे, हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाए और कहीं से भी हम जीते, लेकिन ग्वालियर चंबल में हम उतनी ही सीट जीते जितनी आवश्यकता है। और वो अपने मंसूबे में सफल हुए। तो अगर इमरती देवी जी ये कहती हैं तो मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भितरघात हुआ है और इसी वजह से प्रत्याशी लोग चुनाव हारे। भी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। लाल सिंह आर्य जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? सिंधिया अपने गढ़ में ही 7 सीट हार गए। मुझे लगता है कि 16 सीटों पर चुनाव था। कांग्रेस की नजर में भारतीय जनता पार्टी 0 पे खड़ी थी। ये कांग्रेस के नेताओं के वोटिंग से पहले, टिकट होने के बाद और वोटिंग के बाद भी कांग्रेस के नेताओं का एनालिसिस यही था कि कांग्रेस बीजेपी बुरी तरह हारेगी। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। कुछ सीटें हम बहुत कम मार्जिन से आए हैं। इसके कारण कोई सिंधिया जी का कद कम हो गया, प्रतिष्ठा कम हो गई, ऐसा नहीं है। क्या कांग्रेस ने भी कभी 100% सीटें प्राप्त की हैं? क्या पूरे देश में कांग्रेस के 57 लोकसभा की सीटें आती है? क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सुपड़ा साफ हो जाती, केवल 8-9 सीटें आती हैं? तो इसको किस नजरिए से देखेंगे? इसलिए 100% कोई प्राप्त नहीं कर पाता है, कभी नहीं हुआ है 100% कोई जीता हो। इसके कारण सिंधिया जी का कोई कद छोटा हो गया, ऐसा नहीं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर है, वरिष्ठ नेता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंधिया जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। पार्टी ने सामूहिक रूप से होकर पूरी ताकत से प्रत्याशियों को जिताने का प्रण लिया। कार्यकर्ता बूथ तक लगे। इसका परिणाम है कि 19 सीटें जो 27 कांग्रेस की झोली में थी, 19 आज भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। चलिए, यहाँ पे रोकूंगी आपको। लाल सिंह आर्य जी आप और चौधरी राकेश सिंह जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चौधरी राकेश सिंह जी, आपसे पूछूंगी, अभी आपने सुना लाल सिंह आर्य जी को। देखिए, इससे पहले जो है सिंधिया हर वक्त क्लेम करते थे कि जो ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 में जो अप्रत्याशित जो सीटें मिली थी कांग्रेस को, वो उनके कारण मिली थी। अब 16 में से 7 हार चुके हैं। तब लाल सिंह आर्य जी कह रहे हैं कि 100% जीत तो किसी को नहीं मिलती है, इससे सिंधिया जी का क्या कद थोड़ी घटता है, प्रभाव थोड़ी कम होता है। आप क्या कहेंगे? मैंने आपने स्टैटिक्स पूछा था मुझसे कि भाई इतनी सीट जीती और इतने हारे तो सिंधिया जी का कद कम हुआ क्या? तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये सारी सीटें जब कांग्रेस से बीजेपी में गए तो सिंधिया जी के साथ थे ये लोग, और अब उनमें से अगर कुछ हार गए और कुछ जीत गए तो सिंधिया जी का वर्चस्व कम हुआ मेरी नजर में। जहाँ तक लाल सिंह जी के वक्तव्य के बारे में आप अगर मुझसे प्रश्न करना चाहती हैं
तो मैं इस बात को बिल्कुल पुष्टि करता हूं कि बीजेपी की स्थिति तो 2018 के चुनाव में जो थी ग्वालियर चंबल डिवीजन में, वही आज थी। ये तो सिंधिया का वर्चस्व था जिससे ये सीटें जीत गई 9, वरना ये 9 सीटें भी अगर सिंधिया जी नहीं होते तो ये कांग्रेस की फिर से जीतती। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो वही रहना थी जो 2018 में थी। लाल सिंह आर्य जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भी अगर देखिए 7 तो हार गई, लेकिन जो 9 जीती वो सिंधिया के कारण जीती, नहीं तो बीजेपी को इतनी भी नहीं मिलती सीटें। मुझे लगता है कि माननीय सिंधिया जी ने भी कहा है कि हम सबने मिलके चुनाव में कैंपेन किया था, और आपने देखा होगा कि चाहे उमा जी चाहे सिंधिया जी हो, सीएम साहब हो, नरोत्तम जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे और कोई हो, सारे मिलके हम लोगों ने, पूरे कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा जी, सब ने मिलके पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, और हम 28 सीटों में से 19 पे विजयश्री हमको मिली है। ये कहीं ना कहीं ट्रेंड है जनता के मध्य प्रदेश का। 14.5% भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है। ये बीजेपी के कमल के फूल पे लड़े हुए प्रत्याशी थे, कि कांग्रेस के पंजे पे लड़े हुए प्रत्याशी नहीं थे, भाजपा के फूल पे लड़े हुए प्रत्याशी थे। 14.5% वोट बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि जनता ने कांग्रेस के सगुफेबाजी को मात दी है। उनके नेताओं के द्वारा जो भी अपमानित करने की बातचीत की गई, नकारात्मक बातें की गई, उसको कहीं ना कहीं अपदस्थ किया है। और मध्य प्रदेश भारतीय कैसे हार गई लाल सिंह आर्य जी? क्या है, विकास में विश्वास व्यक्त किया है। इमरती देवी हार गई, लेकिन मैंने पहले ही कहा है आपसे मुक्ता जी, 100% कोई भी पार्टी नहीं जीतती है। हाँ, लेकिन इमरती देवी का जो आइटम वाला बयान था उसको तो बीजेपी ने बहुत भुनाने की कोशिश की, तो भी वो हार गई। कोई दिक्कत नहीं, और इसलिए उसकी भी कहीं ना कहीं पार्टी समीक्षा करेगी कि कहाँ चूक हो गई है, वो हम क्यों हार गए, कुछ कम वोटों से हम कई सीटें हारे हैं। इसकी भी कहीं ना कहीं पार्टी समीक्षा करेगी जी। लेकिन इसकी भी समीक्षा करेगी क्या कि जिस तरह से सिंधिया का जो वर्चस्व था ग्वालियर चंबल संभाग में, 7 सीट हारने से कहीं ना कहीं प्रभाव कम हुआ है, जैसा कि चौधरी राकेश सिंह जी भी कह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है सिंधिया जी का कोई कद कम हुआ है, बल्कि सिंधिया जी के निर्णय पर मध्य प्रदेश की जनता ने मोहर लगा दी है कि आपने अच्छा किया। 1.5 साल में जिन्होंने गरीबों की योजनाएं बंद कर दी, जिन्होंने विकास को ठप कर दिया, भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य हो रहा था, और इस कारण से लोगों को अपमानित होना पड़ रहा था, इस पर जनता ने कहीं ना कहीं सिंधिया जी के निर्णय पर मोहर लगा दी है। और उसी का परिणाम है कि एक बड़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, कि स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व में चल के विकास के नए मापदंड तय करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसको कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम करेंगे। तो सिंधिया जी की प्रतिष्ठा कम नहीं हुई, बल्कि सिंधिया जी की प्रतिष्ठा और बड़ी है। वो हमारे कद्दावर लीडर है। जी सुनील जी, आपके पास आऊंगी। आज उमा भारती ने भी ये कहा कि ठीक है, अगर 7 हार गए तो क्या हुआ, जीते भी तो हम इतने सारा, वो हम सिंधिया जी के कारण जीते हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने भी ये कहा कि हम समीक्षा करेंगे। अब लाल सिंह आर्य जी भी ये कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे, और मानने को तैयार नहीं है कि सिंधिया जी का कद घटा, प्रभाव कम हुआ, जैसा कि कांग्रेस कह रही है। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, प्रभाव और कद की बात अगर मुक्ता जी, क्योंकि बीजेपी ही कहती थी लगातार पूरी कैंपेनिंग में कि 28 सीटें जो थी पिछली, यहाँ पर जो 28 लोग गए थे, और जो 16 सीटें थी ग्वालियर चंबल की, वो सिंधिया जी के कारण कांग्रेस जीती थी। लेकिन अब जब हार ही है अगर पार्टी, तो ये मानना पड़ेगा कि सिंधिया जी के कारण ही वो सीटें हारी हैं या फिर कांग्रेस जीती है। तो सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी तो कांग्रेस ने क्यों है? क्योंकि अजय सिंह से लेकर कमलनाथ ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस से, मतलब यहां पर सिंधिया से आजादी ग्वालियर को जब सिंधिया बीजेपी में चलेगा उसके बाद मिली है। यानी लगातार लाल सिंह आर्य जी को भी हमने पिछली बार सुना था, वो जब कह रहे थे कि ग्वालियर और चंबल में तो कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को काम करने के लिए, बाहर के लोगों को बुलाना पड़ रहा। अगर बाहर के लोग जाकर 7 सीटें जिता देते हैं मुक्ता जी, क्योंकि ये बीजेपी नेताओं के ही स्टेटमेंट है, हमारे अपने पास ऑन रिकॉर्ड है ये, कि नेता ही कहते थे कि कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। अब जब कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, उसके बाद भी अगर कांग्रेस ग्वालियर चंबल में 7 सीटें जीत रही है, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोकप्रियता जरूर कम हुई है। और दूसरा, जिस प्रकार से ग्वालियर पूर्व की हम बात करें तो वहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनका भी पोलिंग बूथ है।
ग्वालियर पूर्व में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका भी पोलिंग बूथ है। दोनों नेताओं ने ग्वालियर पूर्व में ही वोट डाला और वही सीट बीजेपी हार गई। तो कहीं ना कहीं अब लोकप्रियता ऐसे भी कि दो बड़े कद्दावर नेता जिस विधानसभा सीट में वोट डाल रहे हैं वही सीट अगर हार रहे हैं तो सवाल तो उठेगा मुक्ता जी। बिल्कुल, और समीक्षा की जरूरत है। जैसा उमा भारती ने भी कहा, लाल सिंह आर्य जी भी कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे, पार्टी को समीक्षा करनी पड़ेगी। चौधरी राकेश सिंह जी, आपसे पूछूंगी, जैसे भाजपा नेता बार बार आरोप लगाते थे कि आप लोगों के पास, कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है, लीडर्स ही नहीं है, आप लोग तो बाहर से जो है आयात कर रहे हैं, सबको लेकर आ रहे हैं आप लोग ग्वालियर चंबल संभाग में, तो 7 सीट आप लोग छीन लिए आप लोगों ने, अगर कहें सिंधिया की गढ़ से, तो क्या कारण रहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन फैला हुआ संगठन है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें से जो है कुछ लोग चले गए तो कांग्रेस संगठन कमजोर हो गया। कांग्रेस का कार्यकर्ता जहन से कांग्रेसी है, मन से कांग्रेसी है और अपने विचारों से कांग्रेसी है। इस पूरे चुनाव में ये देखा गया कि प्रत्येक पोलिंग पर कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में और मुस्तैदी से डटा रहा। भाजपा के प्रशासनिक ताकत के सामने, भाजपा के आर्थिक ताकत के सामने, भाजपा के मसल्स पावर के सामने कांग्रेस का कार्यकर्ता उस पोलिंग बूथ पर पूरे समय डटा रहा और कांग्रेस के लिए मतदान कराता रहा। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस को अगर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से उसको सांचे में ढाला जाए कार्यकर्ता को, और कैसे एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से बूथ से लेकर और मध्य प्रदेश तक में उसमें मुस्तैदी कायम की जाए। इस पर मंथन चल भी रहा है, आज मीटिंग भी चल रही है। और मैं समझता हूँ प्रत्येक दल को, जो दल पराजित होता है उसको इस बारे में विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि उनसे क्या कमी रह गई। तो यहाँ पे पूछना चाहूंगी आपसे राकेश सिंह जी, आइटम वाला मुद्दा बिल्कुल नहीं चला, इमरती देवी हार गई, बीजेपी ने उसको बहुत मुद्दा बनाया, मंच से हर बड़े नेता ने उसके बारे में बोला, तो भी जो है वो नहीं चल पाया। इसका क्या कारण रहा, आप उसको कैसे देख रहे हैं? अब चुनाव हो गया, हमने वो विजुअल भी देखे थे जब कमलनाथ जी भाषण दे रहे थे। तो मैंने वकालत की है, क्रिमिनल की, जीवन में कुछ तजुर्बा भी है। उस समय जब कमलनाथ जी भाषण दे रहे थे तो उनका मंतव्य किसी के चरित्र से बिल्कुल नहीं था, किसी को अपमानित करने वाला नहीं था। उन्होंने मजाक में ये कहा कि भाई ये क्या आइटम है, कभी ये करने लगती हैं, कभी वो करने लगती। इस पे चरित्र से कोई संबंध नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रस्सी का सांप बनाना जानती है। महिला को आइटम कहना तो गलत है ना राकेश सिंह जी? मैं इससे सहमत हूँ, इससे मैं बिल्कुल इसका प्रतिकार नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत बात नहीं है, ये गलत बात है। और अगर एक झटके में राहुल गांधी जी ने जब ये कहा कि ये उनका विचार नहीं है कि ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाए, तो उसी समय हमारे अध्यक्ष जी को क्षमा मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन अब वो समय निकल गया। लेकिन आप ये देखिए कि किस मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी ने इनके क्षेत्र में तो सेंधमारी की, इनके क्षेत्र में तो भितरघात किया डबरा में, जिसके नाम पे चुनाव जीते पूरे मध्य प्रदेश में, रोते रहे और कहते रहे कि बड़ा अपमान हुआ, अनुसूचित जाति की महिला का बड़ा उन्होंने अपमान किया है। पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह आंसू बहाते रहे। जी, लाल सिंह आर्य जी से 1 मिनट रोकूंगी। चौधरी राकेश सिंह जी, आपको लाल सिंह आर्य जी, आपके जो गोहद से ये रणवीर जाटव हार गए, आपने कहा था कि आप पूरा जी जान लगा के, यही हमारे शार्प@7 में आपने कहा था कि आप जी जान लगा रहे हैं उनको जिताने में। स्वाभाविक है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लगे थे, अब वो फिर भी हारे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समीक्षा करने का कारण बनता है कि क्यों हारे हैं। क्योंकि सामने वाला कांग्रेस वाला कैंडिडेट भी 3 बार चुनाव हारा है, शायद वो भी एक सिंपैथी थी। लेकिन मुझे लगता है फिर भी बूथों पे काफी जगह भारतीय जनता पार्टी भी जीती है, और इसलिए मैंने कहा कि 100% कुछ भी नहीं होता है, परिस्थितियां बनती है। क्या परिस्थितियां बनी, किस गांव में क्या परिस्थिति था, ये कहीं ना कहीं समीक्षा का विषय है। इसलिए क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, और इसलिए ये भी मिला वो भी मिला। सब राजनीतिक क्षेत्र में जब हम मैदान में रहते हैं, कहीं हारते भी कहीं जीतते भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिर खड़े होकर फिर से काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उनका प्यार दुलार प्राप्त करते हैं, फिर मैदान में पहुंचते हैं, फिर जीतते। तो ये तो मैंने पहले ही कहा कि 100% कोई नहीं जीतता है, ना कांग्रेस जीतती है ना बीजेपी जीतती है। प्रयास रहता है हर राजनीतिक दल का कि हम हर सीट जीत।
चलिए सुनील जी, आपसे पूछूंगी, एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया। आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना। देखिए मुक्ता जी, जीत और हार तो ठीक है, क्योंकि सिंधिया का कहीं ना कहीं इससे के कारण अगर हम देखें जीत हार के अंतर से तो कद जरूर घटा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कहें तो कांग्रेस ने एक सीट जरूर अपनी गंवा दी। अगर क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती मुक्ता जी, तो महगांव का टिकट राकेश चौधरी जी को मिलना था। हाँ। और क्योंकि वो दिग्विजय सिंह और अजय सिंह के अड़ियल रुख के कारण नहीं मिल पाया, और जानबूझकर कांग्रेस ने एक सीट वो लूज की, क्योंकि सर्वे में हर तरफ से राकेश सिंह जी जीत रहे थे। तो कई जगह हार जीत के अंतर इस प्रकार भी होते कि जानबूझकर भी कई बार कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पता है कि हार रहे, लेकिन उसके बाद भी कैंडिडेट को मैदान में उतारना पड़ता है किसी न किसी वजह से। चलिए, लाल सिंह आर्य जी और चौधरी राकेश सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह ग्वालियर चंबल संभाग, जो कि सिंधिया का गढ़ है, वहां पे 16 सीटें थी इस बार उपचुनाव में, 9 जीत गए, 7 कांग्रेस की झोली में चले गए। तो इसकी समीक्षा, हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम समीक्षा करेंगे, तो समीक्षा में यही रहेगा सबसे पहला सवाल कि क्या सिंधिया का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रहा। जिस तरह से जो 16 के 16 सीट जो उनकी थी, जो वो बार बार क्लेम करते थे कि वो उनके कारण जो है कांग्रेस जीती थी, तो अब बीजेपी में आके तो वो 7 गवा गए, तो क्या उनका प्रभाव और उनका कद घटा, ये समीक्षा का विषय है। फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?